नहीं, बिल्कुल सुनिए, हमारी बात सुनिए। कोई हाफिज भाई, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि क्या ट्रेलर देखकर ही आप लोग परेशान हो गए? कोई काहे का टेलर काहे का, क्या कहना चाह रहा है? ट्रेलर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज एएसआई, देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो तो लिफाफा बंद कोर्ट के पास है, लेकिन एएसआई ने आज जो रंगाई और पुताई को लेकर रिपोर्ट पेश की है उसमें यह बताया है कि वहां पर फर्श तोड़कर वहां पर टाइल्स लगा दिए गए, ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ किया गया है। आप बाबरी मस्जिद को आप पढ़ लें, 2010 का जो आया था, हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसको आप पढ़ लें। 2003 बाबरनामा पढ़ा होगा, जो सेशन कोर्ट का आया, आईने अकबरी आपने पढ़ा होगा, बाबरनामा पढ़ा होगा आपने, वो पढ़ ले। आईने अकबरी, बाबरनामा सब पढ़ा है। और नागपुर और मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नागपुर का लिखा हुआ स्कंद पुराण पढ़ते हम, भागवत गीता, सुनिए ना, मत्स्य पुराण, इन सभी ग्रंथों में जिक्र है संभल का, और एक एक नक्शा, एक एक मंदिर का जिक्र है। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन स्वागत है आपका। आज मैं ये कह रहा हूं कि क्या एएसआई की तरफ से कोर्ट में ट्रेलर दिखा दिया गया मुस्लिम पक्ष को, और ये बता दिया गया कि ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और जो मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, वो सच सामने आएगा। देखिए, जिस कानून को ये लोग ढाल बना रहे हैं, वो कानून कांग्रेस ने 1991 में बनाया था, नाम है उसका पूजा स्थल कानून। उसको हमने 2020 में चैलेंज किया, और अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है, और जहां 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, उन 18 के 18 स्थानों पे मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। 15वीं शताब्दी में यहाँ पे 100% हिंदू थे। कन्वर्जन शुरू हुआ बाबर के बाद से। अब न तो यहाँ पे मुगलों ने कोई नया शहर बसाया, न मुगलों ने कोई नई मस्जिद बनाई। उन्होंने आके बसे बसाए शहरों का नेम प्लेट बदला, अपने नाम पे रख लिया, और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदल के उसको मस्जिद बना दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी मस्जिद में कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ दे तो वो मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता। वैसे किसी मंदिर में, अगर किसी मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ दे शहीद नहीं तो वो मंदिर भी मस्जिद नहीं होता। तब तो अगर वो मंदिर थी बाबरी मस्जिद, तो आपको शहीद नहीं करनी चाहिए थी। सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आपने जो मजालिम ढाए हैं बाबरी मस्जिद के नाम से देश में, तो आपको थोड़ा शांत आपको रहना चाहिए था। विद्यानाथ जी, हमारा ये कहना है, हाफिज भाई एक एक करके बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है। आप मुगलों के साथ खड़े हैं, आप मुगलों के साथ खड़े हैं कि हिंदुस्तानियों के साथ खड़े हैं, मुझे ये बता दीजिए। मुगल क्या है? देश के शासक। आप मुगलों के साथ खड़े हैं क्या? देश के शासक रहे हैं वो, क्या उन्हें आप कोस रहे हो? आप बाबर, ब्रिटिश के लिए आप बताइए ना, आप बाबर और औरंगजेब की औलाद है क्या? डर लग रहा है। आप बाबर और औरंगजेब की औलाद है क्या? मुझे ये बताइए। देश में आप बाबर और औरंगजेब की औलाद हैं? अपनी जान दी, हाँ या ना बताइए हाफिज भाई। उन्हें भी कभी कह लिया करें। आप नहीं है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, आप बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? डर लग रहा है आपको? दर्द क्यों हो रहा है? डर रहे हो आप? आपको तो प्यार से कहना चाहिए था। आप भाईचारे की बात करते हैं, आप लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, तो भाईचारे में कहते हैं कि भाई ये अकबर ने, औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए और मस्जिद बनवाए, और उन जगहों पर हम मंदिर बनाने के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। आपको डर लग रहा है? आपको एक एक करके, एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके, उसके बाद फिर मैं आता हूं। विद्यानाथ जी, बहुत सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अरे अंग्रेजों ने भी कहा, अरे अंग्रेजों ने भी एएसआई की रिपोर्ट में कहा है, जरा पढ़ लीजिए। 1879 की रिपोर्ट क्या है एएसआई की रिपोर्ट? फैसला पढ़ लो ना। ब्रिटिश सरकार के दौरान एएसआई की रिपोर्ट क्या है, बताइए मुझे। 2019 का फर्क हाफिज भाई बताइए क्या है आपके? वो रिपोर्ट क्या है? एएसआई कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय बताइए, 1879 की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के दौरान की कौन सी रिपोर्ट है, और उसमें क्या कहा गया है? उसमें तो ये भी कहा गया है कि बाबर का नाम ही गलत लिखा हुआ है शिलालेख पर, फर्जीवाड़ा है सब कुछ। बोलिए अश्विनी उपाध्याय। देखिए, दिक्कत केवल हमें इनसे नहीं है, दिक्कत कन्वर्टेड हिंदुओं से नहीं है, दिक्कत तो हिंदुओं से है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ओट जीवी नोट जीवी जो हिंदू है ना, ये बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। इनको संबल मिला किससे? इनको साहस मिला किससे? इनको साहस मिला 1954 के वक्फ पैक्ट से जो नेहरू जी ने बनाया। इनको साहस मिला किससे? साहस मिला इंदिरा के कानून से, जो उन्होंने जामिया को और अलीगढ़ को मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। इनको साहस मिला किससे? कांग्रेस के 1991 वाले प्लेस ऑफ वर्शिप से।
इनको साहस मिला किससे? 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से। इनको 2014 साहस मिला में किससे? खत्म 1995 में जब वक्फ पैट को अनलिमिटेड पावर दे दिया। इनको साहस लेकिन मिला अश्विनी 2010 के FCRA से। अश्विनी उपाध्याय जी, इनको साहस क्या इनको इनकी साहस मिला सांस अब उखड़ रही है? 2014 के बदलाव से। क्या इनकी सांस उखड़ रही है? और आज ASI ने इन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है। मैं वापस आऊंगा, हमारे साथ बाकी मेहमान हैं, उनके पास भी वापस आऊंगा। लेकिन देखिए, संभल के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 24 नवंबर को भी देखा और जिन्होंने न जाने कितने दशकों से इस मस्जिद को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आज तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि 75 साल उनकी उम्र है, किसी की उम्र 80 साल है। वो कह रहे हैं हम देखते आ रहे हैं मस्जिद को और बहुत कुछ बदल गया, वो सब कुछ हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग इसी तरीके से मस्जिद देखते आ रहे हैं या फिर पिछले 10 साल 15-20 सालों में इस मस्जिद में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? और कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले जब कुएं को बंद कर दिया गया था, दरवाजा बंद कर दिया गया था, अंदर लोगों को जाने से रोक दिया गया, तो उसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, जो कुएं की जहां तक बात है, मेरा जब जन्म हुआ था तो कुएं का पूजन इसी कुएं पर हुआ था। और दूसरा, 2012 तक यहां पर कुएं का पूजन होता रहा है और 1978 तक इसके अंदर हम लोग जाते रहे हैं। 1978 आप अंदर गए हैं? अंदर गए हैं। क्या क्या देखा आपने अंदर? खेले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज इन्होंने खत्म कर दी। जंजीर लटकी हुई थी, वो खत्म कर दी। पीछे के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था, उस दरवाजे को तोड़ करके इन्होंने उसके आगे कोई एक दीवार खड़ी कर दी है। नहीं, कुछ ऐसा आपने देखा जिससे समझ में आता हो आपको कि ये सनातनी सबूत है? बिल्कुल, सनातनी स्थल के सबूत है। बिल्कुल। इसके अंदर जो सामने आला है उसमें भगवान की तस्वीर बनी हुई है और उसमें कमल के फूल बने हुए हैं चारों तरफ। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस तरीके से जो जिसमें ये ठीक है। मैं वापस आऊंगा, और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं जल्दी जल्दी से उनके पास भी चलूंगा। लेकिन एक बार जरा अखिलेश कटियार जी के पास मैं जा रहा हूं। अखिलेश भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि एक तरफ कोर्ट में मामला है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि संभल में अत्याचार और उत्पीड़न किसी से छिपी हुई नहीं है, केवल अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा है या अल्पसंख्यकों के लिए आप दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, बहुसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं? विद्यानाथ जी, नव भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो यहाँ पे अभी उपाध्याय जी बात रख रहे थे कि वो जो हिंदू हैं, वो जो उनकी बात करते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। भाई, आपको प्रॉब्लम डॉक्टर BR अम्बेडकर से भी हो सकती, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म नागपुर में दीक्षा ली थी। आपको उन दलित पिछड़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप जिनके साथ आप ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। आपको प्रॉब्लम किससे होगी? किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक मिनट, आप कल चाहे तो इस्लाम कबूल कर लें, किसी को दिक्कत नहीं है। और किसी ने इस्लाम से सनातन कबूल कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि आप लोग वोट बैंक के खातिर, अल्पसंख्यक वोट बैंक के खातिर बहुसंख्यक लोगों को नजरअंदाज करते आए अभी तक और अभी भी कर रहे हैं। आपको किससे प्रॉब्लम नहीं है भाई? अरे आपके प्रॉब्लम से इस देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उनको, क्योंकि जब से 2024 में जो विद्यानाथ जी, जब से जून 2024 से उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पे भाजपा सिमटी है, उसके बाद से इन्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और इसके अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी पे मामला ला जाके खड़ा कर देते हैं आप लाके, क्योंकि आप शिक्षा की बात करने लायक आप बचे नहीं है, स्वास्थ्य की बात करने लायक बचे नहीं है, किसानों की बात करने लायक आप रहे नहीं है। जनता ने आपको नकार दिया है, तो अब आप ले देके वापस हिंदू मुस्लिम, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उसके अलावा आपके पास कुछ बात करने को नहीं रह गया। मैं कह रहा हूं कि जब मामला अदालत में है, भाई कोई योगी सरकार सुनवाई कर रही है क्या अखिलेश जी?